साउंड चेक करो। नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली और मेरे साथ है मेरे प्रतिनिधि श्रीकांत। अभी हम लोग खड़े हैं इस्लामपुर फायर स्टेशन के सामने, जहां आप देखेंगे कि अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह अनुव्रत समिति इस्लामपुर के तरफ से 26 सितंबर 2021 से हमारे पूर्व पिता श्रीमान कन्हैयालाल जी अग्रवाल, एक सभा के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीपति किया जा रहा है, जहां महिला मंडल की अध्यक्ष पूर्वतन पौर प्रशासक तथा जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल से लेकर के विशिष्ट व्यक्तिजन वहां उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं अनुव्रत समिति इस्लामपुर के तरफ से नशा मुक्ति अभियान व सेवा कार्य और साथ ही साथ अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के कुछ प्रोग्राम्स लिए गए हैं अनुव्रत समिति से, जैसे कि आप देख सकते हैं 26 सितंबर सांप्रदायिक सौहार्द दिवस, 27 सितंबर जीवन विज्ञान दिवस, 28 सितंबर अनुव्रत प्रेरणा दिवस और 29 सितंबर पर्यावरण शुद्धि दिवस और 30 सितंबर को नशा मुक्ति दिवस, 1 अक्टूबर को अनुशासन दिवस और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि इस्लामपुर के प्राक्तन पौर प्रशासक तथा उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति सहित सभी यहाँ उपस्थित हैं। चलिए रूबरू होते हैं उससे क्या प्रोग्राम है इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चियाँ जो है ये अपने यहाँ ये नशा मुक्ति के विषय में ड्रामा करने जा रहे हैं। शराब, जुआ, सिगरेट और ड्रग्स को किस तरह से समाज से दूर किया जाए इसके बारे में यहाँ वो लोग एक ड्रामा प्रस्तुत करेंगे, यही आप सीधा सीधा देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि यहाँ जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल जी को यहाँ आज यहाँ देखते हैं कि उसको उत्तरीय देकर के उनको संबर्धना ज्ञापन किया जा रहा है। हम बात करेंगे उनके जो संपादिका है इस समिति के, क्या उद्देश्य है आप लोगों का कि पूरा एक अनुव्रत उद्बोधन? ये अनुव्रत समिति है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ से कनेक्टेड है और इसका मुख्य उद्देश्य है मानव के चरित्र का निर्माण करना, एकदम अपने नैतिक भाव से, निस्वार्थ भाव से इसमें सेवा देना और मानव जीवन का उत्थान करना, मतलब राष्ट्र में चरित्र का निर्माण इसका पहला उद्देश्य है। और उसके बाद बच्चों के निर्माण के लिए, संस्कार निर्माण के लिए भी यहाँ अनेक प्रकल्प है इस प्रोग्राम में। तो ये सर्वप्रथम यहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं पब्लिक पैलेस पर, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि जन जन में अनुव्रत का घोष, जैसे इसका एक घोष है कि जन जन में जागे उद्देश्य व्यसन मुक्त हो सारा देश। इसका मेन उद्देश्य है पूरा संसार, पूरा राष्ट्र व्यसन मुक्त बने, नशा से मुक्त हो, ताकि हमारे चरित्र का उत्थान हो सके। मेन उद्देश्य इसका यही है और इसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शकुंतला दुग्गड़। किस पोस्ट पे हैं आप? हम अध्यक्ष पोस्ट पर हैं। हाँ, अनुव्रत समिति। हाँ, इसकी महासमिति है और दिल्ली में और यहाँ राजसमंद में है। आज का सूची में आप लोग का जो आज का तारीख में क्या क्या सूची है, क्या क्या कर्म सूची है? इसकी सूची है, इसमें सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाया जाएगा, नशा मुक्ति का अभियान है, इसका प्रोग्राम हम अभी लेंगे और पर्यावरण दिवस के लिए हम जगह जगह पौधे लगाएंगे जिससे पर्यावरण शुद्ध बन सके, और जीवन विज्ञान जिससे मानव के बुद्धि के साथ भी भावनात्मक मानसिक विकास हो, इसके लिए हम जीवन विज्ञान का भी प्रोग्राम बनाएंगे। और इसके बाद है अनुव्रत की प्रेरणा देना, मानव के मन में अनुव्रत की भावना को जगाना। इसके 11 नियम है, उस नियमों को पालन करना, जैसे किसी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करेंगे, समाज में तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति नहीं अपनाएंगे, और विद्यार्थी है वो परीक्षा में नकल नहीं करेंगे, शिक्षक है वो नकल नहीं करवाएंगे। इस तरह के रूढ़ियां हैं जो समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ियां व्याप्त हैं, तो उन रूढ़ियों को दूर करने के लिए हम इसकी ओर प्रयास करेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही है और देश में जो शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे, इसका मेन उद्देश्य यही है। मैडम जी देखे हैं कि आज छोटे छोटे बच्चियां अपने सीने पे ड्रग्स के, सिगरेट के बारे में, ये सब के बारे में स्टिकर लगा के चिपका के आप इस प्रोग्राम में शामिल हुआ है, क्या उद्देश्य है उन लोगों का? उसका उद्देश्य है कि आप लोग व्यसन मुक्त रहे, जिससे आज व्यसन बच्चे जो मानव नशा करता है उससे अनेक प्रकार की हानियां हैं, अनेक बीमारियों को जन्म देती है और अर्थ का व्यय होता है। तो वो काम, वही अर्थ यदि नैतिक काम में लगाया जाए तो उससे मानव का, समाज का उत्थान होगा। तो इसलिए इस प्रोग्राम है इसका छोटा सा एक नशा मुक्ति के लिए। तो इसके माध्यम से हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग नशा मुक्त होकर जीवन जिए, अपने जीवन में व्यसन को न अपनाएं, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हैं जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति तथा मारवाड़ी समाज के एक नेतृत्व कन्हैयालाल अग्रवाल जी। देखते हैं कि महिलाएं जो है अनुव्रत समिति के आज यहाँ मौजूद हुए हैं और पब्लिक प्लेस में अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? प्रत्येक বছরই এই অনুব্রত সমিতি 7 দিনের একটা অনুষ্ঠান করে। ওই 7 দিনে 7 রকমের সাবজেক্ট থাকে, ওই সাবজেক্টের উপরে এনারা আলোচনা করেন।
তো সেই হিসাবেই আজকে একটা ব্যসন মুক্তি মানে নেশা মুক্তির উপরে একটা ছোট নাটিকা বাচ্চারা প্রস্তুত করবেন একটা, সেটা দেখার জন্যই আমরা আছি। এরপরেও যেটা এখনই আপনাদেরকে সামনে তুলে ধরা হলো যে আরও 6টা বিষয় আছে, ওই 6টা বিষয়ের উপরেও এনারা কাজ করে থাকেন। গোটা দেশে কেন গোটা বিশ্বেই এইভাবে কাজগুলো হচ্ছে। আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো, এখানে লক্ষ্মীকান্ত গোলছাও আছে, এও আছে, সবাই আছি আমরা। উদ্দেশ্য হলো যে যারা করছে এরকম প্রোগ্রাম তাদের উৎসাহ বর্ধন করা। কর্মসূচিগুলা এটা আছে ঠিক যে এখনই হয়তো বেশি লোক পাওয়া যাবে না, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো যারা করছেন তাদের উৎসাহ বর্ধন করা, যে ওনারা খুব ভালো কাজ করছেন, আমরা ওনাদের পাশে আছি, এটা মানুষকেও দেখানো আর ওনাদেরকেও বলা যে আপনারা এগিয়ে যান, আমরা আপনাদের সাথে আছি। বলছি একটা বিষয় জিজ্ঞেস করবো, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা আজকে অনুভূতি সমিতি বলছে, ঠিক যেমনটা আমরা ইসলামপুরের ইতিহাস ঘাটলে জানি, এখানে বিশেষ করে মারোয়ারি সম্প্রদায় যারা আছেন তারা বাংলায় থেকে পুরো বাঙালিয়ানার সঙ্গে মিশে গেছেন। আর সামনেই বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গোৎসব, কালী পূজা, ছট পূজা, দীপাবলি রয়েছে। কি বলবেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে? আমরা তো প্রত্যেক বছরই সব পূজাতেই অংশগ্রহণ করে থাকি। এখানে পশ্চিমবাংলায় কোনো জাতের কোনো ব্যাপার নেই, আমরা সবাই বাঙালি। যত পর্ব আছে সবগুলা উৎসবই আমরা অংশগ্রহণ করে থাকি। ধর্ম যার যার, কিন্তু উৎসব তো সবার। উৎসব আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সবসময় বলে থাকেন যে উৎসব সবার সঙ্গে আমরাও সম্মিলিত হই। ধন্যবাদ। আমরা কথা বলে নেব, আরও ব্যক্তিত্ব আছেন और भी यहाँ आए। आपका शुभ नाम पहले बताएं। मेरा नाम लक्ष्मीपत गोलछा। जी मैं यहाँ जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा का अध्यक्ष के नाते यहाँ उपस्थित हूँ। जी हमारे धर्म संघ में कई समितियाँ हैं, उसमें एक अणुवर्त समिति है जो हमारे आचार्य श्री तुलसी जो नवम आचार्य थे उनके द्वारा चलाया गया अणुवर्त है। उसी के परिप्रेक्ष्य पर सप्ताह में 7 दिन का एक कार्यक्रम किया जाता है और इसका उद्देश्य देश स्वाधीन हो गया, तो स्वाधीन होने के बाद में भी आदमी में नैतिकता रहे, इसका प्रसार करने के लिए हमारे आचार्य ने 11 नियम बनाए, जो छोटे छोटे नियम है। क्या जैसे मैं निरपराध किसी व्यक्ति पर को नहीं मारूंगा, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखूंगा, तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगा। तो ये जो छोटे छोटे नियम है, इस छोटे छोटे नियम से ही आदमी में परिवर्तन आके देश में परिवर्तन हो सकता है। इसका एक छोटा सा गीत के माध्यम से बोला गया है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर एक व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधर जाएगा और समाज सुधर जाएगा तो देश सुधर जाएगा। यही अणुवर्त का विशेष खास उद्देश्य है। बोल रहे हैं आज उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति तथा प्राक्तन एमएलए कह सकते हैं और हमारे पौर प्रशासक प्राक्तन थे, वो आपको प्रोत्साहित करने के यहाँ पर उपस्थित है। ये तो सब बहुत खुशी की बात है। ये तो हमारे पास हर समय जब भी उनको इनवाइट करते हैं वो तैयार रहते हैं। ऐसे जो महानुभाव है मिलने बहुत मुश्किल होता है। ये हम लोग इस्लामपुर का सौभाग्य है और हम लोगों का सौभाग्य है कि इनको एकदम सुलभ है। जब भी उनको फोन कर दे कि आपको आना है, समय निकाल के उपस्थित होते हैं। मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो अपने आके उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। हम देखेंगे जो यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाएंगे, जहाँ फायर ब्रिगेड के अतिथि से देकर के आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चियाँ लोग को सचेतन करने के लिए यहाँ देख सकते हैं शराब, जुआ, सिगरेट, ड्रग्स, गुटखा आदि से सचेतन करने के लिए लोगों को सचेतन करके स्कूल के बच्चियाँ जो है इस कोविड के सिचुएशन में यहाँ पहुँचे हैं। चलिए उसका ही नज़ारा देखेंगे और एक एक करके आप देख सकते हैं। यहाँ इसके दरमियान यहाँ देखते हैं कन्हैयालाल बोथरा जी जो भी यहाँ मौजूद हो गए हैं, उससे भी हम दो चार वार्ताएं कर लेंगे। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से फिर दूसरा मीटिंग में आना और यहाँ अनुव्रत समिति का इस सभा में उपस्थित होकर क्या वार्ता के समाज के लिए। बोथरा जी, अणुव्रत आंदोलन जो है वो जब देश आज़ाद हुआ 1947 को, उसके बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान एक देश के 2 देश बने और कुछ लोग इधर से उधर गए, यहाँ वहाँ से यहाँ आए। उसमें बहुत लोग हिंसा, इतनी व्यापक हिंसा हुई थी, लाखों आदमी मारे गए थे। उसको लेके आचार्य तुलसी के मन में एक पीड़ा उठी कि देश तो आज़ाद हुआ है लेकिन असली आज़ादी जो है वो अभी बाकी है। तो उन्होंने एक अणुव्रत आंदोलन बोल के आंदोलन का प्रवर्तन किया। तो उसमें आदमी कैसे अच्छा जीवन जी सके, आदमी इंसान को कैसे प्यार कर सके, वो अपना सादगीपूर्ण जीवन जी सके, उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए अणुव्रत आंदोलन। और वो आंदोलन उसमें व्यापक रूप में चला था। उसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो वो एक आंदोलन जो है, उस आंदोलन को लेके अभी ये अणुव्रत समिति हमारे तेरापंथ धर्म संघ में जो अणुव्रत समिति है
वो एक उस आंदोलन को व्यापक रूप से एक जन आंदोलन के रूप में जो परिवर्तन हो उसके लिए ये प्रयास कर रही है। बहुत सराहनीय प्रयास है। अगर उन नियमों को आदमी अपने जीवन में उतारे तो आदमी का आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा है और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रयास किया है। हम यहाँ देखते हैं डोगर जी हैं मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से राकेश जैन जो कहेंगे कि आज तो एक शुभ मुहूर्त कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि सामने दुर्गा पूजा है, बंगाली का सबसे बड़ा उत्सव, और यहाँ बंगाल के सबसे बड़ा उत्सव में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, मिलादुन नबी है। उसके शुभ अवसर पर आदमी को नशा मुक्ति करने के लिए या फिर अहिंसा की वार्ता देने के लिए ये अनुभूत समिति आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आचार्य तुलसी द्वारा प्रवर्तित, अभी आचार्य श्री महाश्रवण जी द्वारा प्रसारित अणुव्रत समिति का ये प्रोग्राम जो भी सप्ताहव्यापी चल रहा है, इसके अंदर हमें सब सर्वधर्म मिला के सब कार्य करना है। जो समाज के अंदर में व्याप्त नशा फैल रहा है, जुआ, इस टाइप के कार्यक्रम हो रहे हैं, इनसे दूर भगाने के लिए अणुव्रत समिति कार्य कर रही है। हमें उनके साथ मिलकर सभी धर्म के लोगों को मिलकर ये कार्यक्रम करना है। हम देख सकते हैं यहाँ आपको सीधा बता दें कि अनुभूत समिति के जो कर्मकर्ता हैं वो लोग यहाँ बता रहे हैं और एक एक करके यहाँ अपने अपने वक्तव्य रख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ जो अनुभूत समिति है ये लोग पूजा के शुभ अवसर पर इस तरह का समारोह कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको दिखा दे कि यहाँ एक ड्रामा भी किया जाएगा, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, गुटखा से कैसे मुक्त हुआ जाए, इसके बारे में। लेकिन ये है, चलिए अनुभूत समिति के एक कर्मकर्ता है जो इस वक्त बात कर रहे हैं, उसको हम सुनने का कोशिश कर रहे हैं। और हजारों जो कार्यकर्ता उनके नीचे थे, उन सब के बीच में उनका एक चिंतन चला कि आजादी तो हमें मिल गई 1947 में, ये आजादी हमें मिली और 2 मार्च को ये अनुभूत की बात उठी, तो उन्होंने एक चिंतन दिया कि क्यों न हम लोग भारतवासी जो भी हैं एक चरित्र निर्माण के लिए खुद पर निज पर शासन, फिर अनुशासन, संयम ही जीवन है, इस तरह के कुछ नियम उन्होंने बनाए जो हम अपने जीवन में उतार करके अपने को सुखी कर ही सकते हैं, परिवार को, समाज को, देश को भी हमें दिशा दे सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले अनुभूत समिति के 11 नियम लगाए, लागू किए। उसके बाद में उन्होंने वहां पर अपने को स्थिर नहीं किया, वे उसके लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो राष्ट्रपति थे, और भी हमारे जो गणमान्य व्यक्ति थे, उन सबसे मिलने के लिए वे दिल्ली गए। एक आचार्य का, जैन आचार्य का इस तरह दिल्ली जाना, जो पैदल विहार करते हैं, गाड़ी पे नहीं चढ़ते हैं, उस कंडीशन में भी वे दिल्ली गए और उनसे उन्होंने एक बार नहीं कई बार मिले और उन्होंने उनसे निवेदन किया। हालांकि जब वो गए तो उन्होंने समझा कि ये शायद कुछ लेने के लिए आए होंगे। उन्होंने पूछा, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो आचार्य श्री बोले, नहीं, आज तो सेवा हम करने आए हैं और हम चाहते हैं कि देश में एक चरित्र निर्माण के लिए नियम लागू किया जाए जिससे हर आदमी सुखी हो सके। वे सुन के बहुत अचरज पड़ गए और उन्होंने ध्यान से उनकी बातों को सुना और पूरा समर्थन किया। तो आज भारत में हम लोगों के बीच में ऐसे ऐसे नियम होते हैं जो हम लोग को लागू करना जरूरी रहते हैं, जैसे नशा विरोधी। आज हमारे आचार्य श्री तुलसी के बाद में जो भी हमारे 11 आचार्य हैं, आचार्य श्री महाश्रवण जी, उन्होंने दिल्ली से अभी 2 साल के लिए अहिंसा यात्रा शुरू की और नैतिकता के लिए पूरे विश्व भ्रमण, प्राय 2 विदेश में और भारत में करीबन, मैं पूरी बता नहीं सकता, लेकिन 5-7 हजार किलोमीटर से बेसी उन्होंने पैदल विहार किया और सारे सब जगह मतलब दिया कि नहीं, हर आदमी को अपना नैतिक चरित्र निर्माण करना है और करके देश को निर्माण है, देश को आगे बढ़ाना है। इसमें सबसे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द हमें कैसे कायम करना है। सांप्रदायिक सौहार्द, जाति, धर्म, इस सब से ऊपर उठ करके सब अपने सब जैसे हम लोग भाई अपने एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे ये सब नियम का पालन करें, यही उनका उद्देश्य था बहुत बड़ा। अभी 7 दिन तक जो अनुभूत सप्ताह मनाया जाएगा,
जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द दिवस, जीवन विज्ञान दिवस, अनुवर्त प्रेरणा दिवस, पर्यावरण शुद्धि दिवस, नशा मुक्ति दिवस, अनुशासन दिवस, अहिंसा दिवस, इस तरह बहुत तरह के जो नियम है उसका हम लोग पालन करेंगे और हम लोग सब भाइयों के सामने इस शब्द को रखेंगे ताकि वो भी अपने जीवन में इस सब उतार करके अपने को आगे बढ़ाए और देश को एक चारित्रिक निर्माण में सहयोगी बने। यहाँ पर आज अनुवर्त समिति का ये पहला प्रोग्राम आप लोग के सामने अभी जो हम लोग उपस्थित कर रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। आज उन लोगों को ऐसा समय आ गया है कि वो चाहते हैं कि नहीं, अब देश में, हालांकि ये 75 साल पहले उन्होंने चिंतन किया था, उनकी सोच कितनी अच्छी थी कि एक देश निर्माण, एक देश से सुविचार के साथ बढ़े आगे। और आजादी के बाद तो हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग सही दिशा भूल चुके थे, मतलब खुशी में इतने पागल हो गए थे कि हम लोगों ने अपना किस तरह हमें आगे बढ़ना है, किस तरह करना है, इसके लिए एक जो मैनिफेस्टो होता है, इसके लिए एक मतलब दिशा होती है, वो उन्होंने दी। मैं आज बहुत खुशी से बात कह सकता हूँ कि नहीं, आज हमें सबको अनुवर्त अपनाना चाहिए। अनुवर्त ही एक ऐसा संदेश है जो सबको एक चारित्रिक निर्माण, नैतिकता की ओर ले जा सकता है। बस मैं इतना कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय अनुवर्त। बहुत ही सुंदर विचार सुने हमने सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर में। अनुव्रतों का ये संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। अनुव्रतों का ये संदेश, यानी नशा मुक्त जीवन जीकर वे देश में खुशहाली ला सकते हैं। इसी के बारे में बताने के लिए मेरा सादर अनुरोध अनुवर्त समिति की उपाध्यक्षा श्रीमती मनीषा जी बोथरा। उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित यहाँ सभी पधारे हुए महानुभाव, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम यहाँ अनुव्रत समिति के द्वारा इंगित नशा मुक्ति अभियान लेकर आए हैं आप सबके समक्ष। नशा क्या है? नशा बहुत तरह का होता है। आज हम अखबार में आए दिन खबरें पढ़ते रहते हैं कि आज यहाँ लूटमार हुई, यहाँ चोरी हुई, या यहाँ भ्रष्टाचार का काम चल रहा है। तो इन सब के पीछे एक ही कारण है, वो है नशा। क्योंकि नशे में आदमी अपना आपा खो देता है। नशा अपने स्वयं का नहीं, हमारे समूचे राष्ट्र का विनाश का एक कारण है। क्योंकि नशे के लिए आदमी को चाहिए पैसा। अब पैसा वो कमाएगा नहीं तो लाएगा कहाँ से? उसके लिए उसे अपनानी पड़ती है चोरी की लत। वो चोरी करके पैसा लाएगा। इसी तरह हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। तो जो ये बीड़ी का, सिगरेट का जो धुआं है, वो आदमी को अंदर से जला रहा है। वो आदमी को ही नहीं, हमारे समूचे समाज को, इस संपूर्ण राष्ट्र को जला रहा है। तो मेरा सभी से यही आह्वान है कि हमें नशे से दूर रहना है। क्योंकि नशे से हमें पता है कितने परिवार बर्बाद हुए हैं। क्यों भैया? आप जानते हैं कि इस नशे से कितना नुकसान हो रहा है। आज एक शराब पिया हुआ आदमी घर में आकर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मारता है, पीटता है, उसमें दुराचार करता है। यहाँ तक कि अपना नशा पूरा करने के लिए अपनी बीवी से गहने, कपड़े ये सब भी लेता है। और तो और वो अपने बीवी बच्चों तक को दांव पर रख देता है। तो क्या ऐसा नशा समाज में जरूरी है? क्या आप चाहेंगे कि समाज से ऐसा नशा दूर हो? तो आइए हम देखेंगे हमारे ज्ञानशाला के छोटे छोटे बच्चों से कि वो किस तरह आपको समझा रहे हैं कि नशा कितना खराब है। तो अब एक छोटी सी नुक्कड़ नाटिका के साथ आ रहे हैं हमारे ज्ञानशाला के बच्चे। पूरा कवरेज करो ना।
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शराब, करती हूँ सबका दिमाग खराब। पीने वालों का हो जाता है हाल बेहाल। जानते हो मुझे अपनाया पैसे वालों ने, टेंशन वालों ने, और अब तो मैं सभ्य समाज के बीच में आ गई हूँ। आप जानते हो मुझे पीने वालों को क्या मिलता है इनाम? नालियों में स्नान, नालियों में स्नान, नालियों में स्नान, नालियों में स्नान। मान का अपमान, गालियों की बौछार। अंकल जी क्या आप चाहेंगे ऐसा होना? ना बाबा ना, तौबा तौबा। हमें हमारी इज्जत प्यारी है, इसीलिए तो कहते हैं चाहे हो वो सर्दी, चाहे हो वो गर्मी, चाहे हो वो सर्दी, चाहे हो वो गर्मी, या चाहे हो वो बारिश का कोई सा भी दिन, सबसे यही कहना है, हाँ सबसे यही कहना है, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी। राम राम सा, मैं हूँ गुटका, मुझमें है जर्दा, करता हूँ सबको गंदा। मैं एक बार किसी की जेब में जाता हूँ तो जिंदगी भर उसका साथ निभाता हूँ। मैं अकेले नहीं आता, साथ में टीबी व कैंसर को भी साथ ले आता हूँ। क्यों अंकल जी, आप चाहोगे आपको ऐसी गंदी बीमारी, मुंह में गंदा बदबू, पैसों की बर्बादी व बच्चों से तौहीन? आपके अपने प्यारे बच्चे आपसे कहते होंगे, पापा मत खाइए गुटखा, खाओ गुटखा मत खाओ जर्दा, मत खाओ गुटखा मत खाओ जर्दा। ये गंदी चीज है, इससे हाल बेहाल हो जाता है। ना बाबा ना, मैं तो अपना ऐसा हाल नहीं चाहूंगा। अगर आप अपना ऐसा हाल नहीं चाहते हो, इसलिए तो कहते हैं चाहे हो वो करोड़पति या चाहे हो वो रोडपति, चाहे हो वो करोड़पति या चाहे हो वो रोडपति, चाहे हो वो किसी का भी पति, सबसे यही कहना है, हाँ सबसे यही कहना है, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी। जय जिनी, मैं हूँ ड्रग्स। मुझे इस्तेमाल करने वाले बहुत आक्रामक और गुस्से वाले हो जाते हैं। शांत स्वभाव के लोग भी मेरा सेवन करके दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक नशा है। इसको लेने वाला हो जाता है अपनों से दूर, रहता है नशे में चूर। अपनों से दूर नशे में चूर, अपनों से दूर नशे में चूर। क्यों भैया, चाहोगे आप अपने माँ बाप से या अपने बच्चों से होना दूर? इसीलिए तो तौबा तौबा, ना बाबा ना। इसीलिए तो कहती हूँ, चाहे हो वो बच्चे या चाहे हो वो बूढ़े, चाहे हो वो बच्चे या चाहे हो वो बूढ़े, चाहे हो वो कोई भी जवान, सबसे यही कहना है, हाँ सबसे यही कहना है, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी। मैं हूँ जुआ, करता हूँ जिंदे को मुर्दा, सबका हाल बुरा। मुझे अपनाया राजाओं ने और अपनाया पांडवों ने, बदले में क्या उपहार मिला? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। आज के युवा बन गए हैं मॉडर्न और जुआ खेलना बन गया है उनका स्टेटस सिंबल। रह जाते हैं क्लब कैसीनो में और बन जाते हैं करोड़पति से रोडपति, राजा से रंग, सेठ से नौकर, मालिक से मुनिम। अपने घर का विनाश और समाज में उपहार, समाज में उपहार, घर का विनाश, समाज में उपहार। क्या आप चाहेंगे ऐसा उपहार? ना बाबा ना। इसीलिए तो कहते हैं चाहे हो वो संडे, चाहे हो वो मंडे, चाहे हो वो संडे, चाहे हो वो मंडे, चाहे हो वो कोई सा भी डे, सबसे यही कहना है, हाँ सबसे यही कहना है, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी। केमन आछो दादा, केमन आछो बौदी? मैं हूँ सिगरेट, मुझे एक बार पियोगे? मेरी केमन आछो दादा, केमन आछो बौदी? मेरी एक बार लत लग जाएगी।
केमन आछो दादा, केमन आछो बहू? मेरी एक बार लत लग जाए इसकी तो कभी नहीं छूटेगी। सिगरेट के धुएं से गले में मौजूद पतली झिल्ली को काफी नुकसान होता है, जिससे गले में परेशानी महसूस होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्या आप चाहेंगे जल्दी इस दुनिया से जाना और ये अपना सुंदर सा मुंह इसको करना चाहेंगे खराब? ना बाबा ना, तौबा तौबा। इसीलिए तो कहते हैं चाहे हो वो होली, चाहे हो वो दिवाली, चाहे हो वो होली, चाहे हो वो दिवाली, चाहे हो वो कोई सा भी त्योहार, सबसे यही कहना है, हाँ हाँ सबसे यही कहना है, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी, डोंट यूज मी। तो आपने सुना कि डोंट यूज, क्या यूज नहीं करना है? सिगरेट, शराब, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, ड्रग्स जैसी गंदी नशीली वस्तुओं को हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नशे का अंजाम मौत का पैगाम, नशे का अंजाम ज्ञान हमें फैलाना है, नशे को मार भगाना है, ज्ञान हमें फैलाना है। एक बार सभी बोलेंगे, ज्ञान हमें फैलाना है, ज्ञान हमें फैलाना है, नशे का अंजाम मौत का पैगाम, नशे का अंजाम। धन्यवाद। आप देख रहे थे वो रंगारंग कार्यक्रम, जहां बच्चों के द्वारा नशा मुक्ति के लिए समाज में एक वार्ता देने के लिए अनुब्रत समिति इस्लामपुर की तरफ से एक नुक्कड़ नाटिका का आयोजन किया गया था। हमारे पौर पिता से आप देखेंगे कि यहाँ पौर पिता इस्लामपुर के प्राक्तन पौर पिता वो इस वक्त यहाँ जो समावेश है उसको संबोधित करेंगे। समिति इस्लामपुर আজকে একটি পথনাটিকা দিয়ে আমরা নেশা করব না, এই একটা সন্দেশ, এই একটা মেসেজ সবাইকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমরা মদ খাবো না, আমরা সিগারেট খাবো না, আমরা গুটখা খাবো না, আমরা ড্রাগস নেব না, আমরা জুয়া খেলবো না, এরকম একটা মেসেজ আমরা সবাইকে দিতে চাচ্ছি। আজকে এই মেসেজটা দেওয়ার জন্যই ওনারাই একটা ছোট পথনাটিকা করেছেন। এখানে বৌচাজিও আছেন, লক্ষ্মীপদ গোলচাজিও আছে, আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আছেন এখানে। বিশেষ করে যারা এই অনুব্রত সমিতির যারা সদস্যগণ আছেন, সদস্যা, ওনারা যে এই প্রয়াসটা করছেন তার জন্য ওনাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা বড় কথা নয় যে কে শুনলো কে শুনলো না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। এই যে মেসেজটা ওনারা দিতে চাচ্ছেন সমাজের জন্য কিন্তু এটা খুব প্রয়োজনীয়। আজকে এই পথনাটিকা দেখে বা ওনারা যে বক্তব্যটা রেখেছেন সেটা শুনে একটা মানুষও যদি মনে করে যে আমার এই মদ খাওয়াটা উচিত না বা নেশা করাটা উচিত না, ড্রাগস নেওয়াটা উচিত না, তাহলে আমি মনে করব ওনাদের আজকে যে ছোট প্রয়াস যেটা ওনারা করেছেন, কর্মসূচি যেটা গ্রহণ করেছেন সেটা সফল হবে। আজকে শুধু নয়, 7 দিন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপরে, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও আছে, এফরেস্টেশনও আছে, পর্যাবরণ যেটাকে বলি, এরকম 7টা দিনে 7টা করে ওনারা কর্মসূচি নিয়েছেন। প্রত্যেক বছরই ওনারা এই কর্মসূচিটা নেন। আচার্য শ্রী তুলসী ওনাদেরকে বলে গেছে গোটা বিশ্বব্যাপী এই কর্মসূচিগুলা পালিত হচ্ছে। অনেকে যারা শুনছেন, বিশেষ করে যারা টোটো ড্রাইভাররা আছেন, ওনাদেরকে অনুরোধ করবো এই লোটোটা এখন খুব
চলছে ইসলামপুরে। একরকমের এটা জুয়াই বলতে পারি, যে জুয়া নিয়ে যে পথনাটিকা করে যে মেয়েটা বললো, তাহলে কৌরব পাণ্ডবের সময় ওই জুয়াটাই শেষ করে দিয়েছিল। জুয়াটাকে দ্রৌপদীকে হেরে দিয়ে পুরো মহাভারত যুদ্ধটা কিন্তু ওই জুয়ার উপরে ভিত্তি করে। তো যদি পারেন আপনারাও চেষ্টা করুন, আমরা আপনারা যেন লোটোতে টাকা পয়সা নষ্ট করবেন না। যত বেশি খেলবেন, যত বেশি ওই 12টা ডিজিটের খেলা করবেন, একটা ডিজিট বেরিয়ে আসবে, আপনাদের কোনো লাভ হবে না। লাভ হয় কার? যারা লোটো পরিচালনা করে, যারা লটারি খেলাটা চালাচ্ছে, ও তো 12 টাকার মধ্যে হয়তো 8 টাকা 9 টাকা দিবে, বাদ বাকিটা ওর লাভ হবে। তো আপনার লোটোটাও এখন একরকমের জুয়ার মধ্যে হয়েছে। বলছি টেকনোলজি তো অনেক অ্যাডভান্স হচ্ছে, বলে অনলি ওয়ান থিং ইজ কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ চেঞ্জ। রোজ টেকনোলজি অ্যাডভান্স হচ্ছে, টেকনোলজি অ্যাডভান্স হওয়াতে তার ভালো ফলও পাচ্ছি, খারাপ ফলও আমরা পাচ্ছি। তা মদ খাওয়া বা জুয়া খেলা এ তো ভালো জিনিস না, এটা আমরা সবাই স্বীকার করি। কিন্তু যদি কোনো মদ খাওয়া লোককে জিজ্ঞেস করেন, ভাই মদটা খাও কেন, এর মধ্যে কি টেস্টটা কি খুব বেশি নাকি, স্বাদ কি খুব? না দাদা, বলে টেস্ট তো নাই, টেস্ট আরো তেতো হয় এটা, তো তাও খাও কেন ভাই? বলে প্রথমের দিকে ওই সঙ্গী সাথীর চক্করে পড়ে, পরে কিন্তু এখন না খেলে হয় না। তো কোথাও গিয়ে কিন্তু থামতে হবে। আমরা সবাই স্বার্থী, এটা স্বীকার করে নেব, আমরা সবাই স্বার্থ, হিউম্যান বডি আমরা স্বার্থ, কিন্তু স্বার্থের একটা সীমা আছে। আমরা নিজের স্বার্থী হতে গিয়ে অন্যকে আঘাত করব, সেটা তো হতে পারে না। আর মদ খেলে আপনি নিজের শরীরটাও নষ্ট হচ্ছে, আবার পরিবারের মধ্যে অশান্তি। তো চেষ্টা করুন না, আস্তে আস্তে যদি কমাতে পারেন। এই যে সিগারেট খাওয়াটা, গুটখা খাওয়াটা, কাকে কি বলবেন? প্রচলন তো বাড়ছে, যত বাধা সৃষ্টি করছে তত প্রচলনটা বাড়ছে। তো এটাকে অন্য কেউ কিন্তু আপনাকে বুঝাতে পারবে না, কারো ক্ষমতা নেই। আপনি যদি নিজেকে নিজে না বুঝান, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি এটা না চিন্তা করেন যে আমি মদ খেয়ে পেলামটা কি, আমার যে এত টাকা নষ্টটা হলো আমি কি পেলাম, এই পাওয়াটার হিসাবটা যদি নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে না করেন, কারো ক্ষমতা নেই আপনাকে বুঝাতে পারে। আপনাকে নিজে বুঝতে হবে যে এই মদটা খেলে বা এই লটো খেললে ক্ষতি ছাড়া কিছু নেই। জ্ঞান দেওয়ার মতো মানসিকতা আমার নেই, জ্ঞান দিতেও আমি আসিনি। একটাই অনুরোধ করব, চেষ্টা করুন না, দেখি না কি হয়। একদিন না খেয়ে 2 দিন খাবেন না প্রথমে, তারপর 7 দিন খাবেন না, এইভাবে চেষ্টা করুন, নিশ্চয়ই ফল পাবেন। এবং শেষ করতে গিয়ে এই যে প্রোগ্রামটা, যারা কর্মসূচি যারা নিয়েছেন অনুব্রত সমিতি ইসলামপুর, তার প্রত্যেকটি সদস্যকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে আমি কথা দিচ্ছি, আমি সবসময় ওনাদের সব রকমের কর্মসূচিতে আমি থাকবো, আমি ছিলাম, আমি আছি। আপনারা কর্মসূচি নিয়ে যান, লড়ে যান। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। बहुत ही सुंदर संदेश हमारे लिए पौर पिता का। अब मेरा विनम्र अनुरोध महासभा कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान कन्हैयालाल जी बोत्रा और अपने विचार रखें। इसी तरह से हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। आप देख रहे थे अनुव्रत समिति इस्लामपुर की तरफ से यहाँ आप देख रहे थे कि एक नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज को संबोधन किया गया। और अभी वक्तव्य रख रहे हैं कन्हैयालाल बोत्रा जी, जो कि फीटो के एक सदस्य हैं। आप देख सकते हैं उसका इसी तरह हम छोटा ही उसका वक्तव्य सुनेंगे और उसके बाद यहाँ से विदा लेंगे। সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে একটা আমরা নবুল নাটিকার মধ্য দিয়ে একটা মেসেজ আমাদের কাছে যারা পেরেছে যে মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করতে পারে, নিজের পরিবারকে চালাতে পারে। আমার জীবনে যদি কোনো একটা নেশা থাকে কোনো মানুষের, তাহলে তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়। প্রথমে তার শরীর নষ্ট হয়। আমি যদি সিগারেট খাই, গাঁজা খাই, জুয়া খেলি কিংবা মদ পান করি, প্রথমে তো আমার শরীরটা নষ্ট হবে, ভিতরে পুরা একদম জ্বলে যাবে। আমার পরিবার নষ্ট হবে, পরিবারের সুখ শান্তি সব চলে যাবে, নষ্ট হবে, পারবে না। আমাদের সমাজ নষ্ট হবে। আজকে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে আমাদের
নিউ জেনারেশন যে আছে, আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন যে আছে, তারা এই নশাগ্রস্ত হচ্ছে। তারা অনেক জায়গায়, এই আপনার ইসলামপুরে অনেক জায়গায় দেখি যে তারা ড্রাগ, মানে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস নিচ্ছে, তাদের লাইফটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা একটা নাটিকার মধ্যে দিয়ে একটা মেসেজ দিয়ে চাইছে যে আমরা যদি নেশা না করি তাহলে আমাদের নিজের শরীর রক্ষা হবে, পরিবার রক্ষা হবে, সমাজ রক্ষা হবে, দেশ রক্ষা হবে। তাই আমি আজকে এদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এনারা একটা সাহসের পরিচয় দিয়েছেন যে সবার সামনে। আর এই মহিলারা, ছোট ছোট বাচ্চারা যে জিনিসটা আমাদের সামনে প্রস্তুত করেছেন, খুব সাহস ছাড়া হয় না। তো এদের সঙ্গে আমরা আছি। আমাদের কাজীবাবু বললেন যে কোনো প্রোগ্রাম হোক এটার সঙ্গে থাকেন, আছেন, আমরা সবাই আছি। এদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে তারা এই প্রোগ্রামটা নিয়েছেন। निज पर शासन, निज पर इसी तरह से छोटी बड़ी खबर पाने के लिए न्यूज टुडे के साथ अपने सहप्रतिनिधि श्रीकांत के साथ मैं जब्बार अली, न्यूज टुडे के लिए इस्लामपुर के फायर ब्रिगेड के ऑफिस के सामने से।